मेरे मुंह में डाल दी और तकिया था और तकिए से मुंह दबाते हुए कह रही है कि इसी को मार देती हूँ, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, न ये रहेगा न कुछ होगा। मुझे पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, मेरा सर नहीं रखा जा रहा, दर्द हो रहा है। जांच में क्या निकले क्या नहीं निकले, लेकिन दर्द हो रहा है तो जांच करानी चाहिए कि नहीं अस्पताल को। अभी मैं मऊ में हूँ और मऊ के सदर अस्पताल में हूँ। मेरे साथ अभिषेक पांडे जी हैं, इनकी उम्र 25 साल है। ये दिव्यांग हैं लेकिन समाज सेवी है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान ने इनसे 2 पैर वापस ले लिया है, लेकिन ये कई हजार लोगों की उम्मीद है। ये अपने माध्यम से गरीबों की मदद करते हैं, शादियां भी करवाते हैं। गरीब जो बच्चियां हैं समाज में, उनके साथ ये खड़ा होने का काम करते हैं और समय समय पर ब्लड भी देते हैं उन ज़रूरतमंदों को। अब आप इनके बारे में समझ गए होंगे कि ये कैसे व्यक्ति हैं। चूँकि आज ये कष्ट में है, परेशानी में है, तमाम चीज़ें हैं, इनके बारे में और बताऊंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल इनसे जुड़ना चाहूँगा। अभिषेक पांडे जी आज सदर अस्पताल में भर्ती हैं। आज इनको 3रा दिन है इस अस्पताल में और इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, इस हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, ये बोला जा रहा है कि इनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टरों की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस मुद्दे पर चलता हूं जिसके वजह से इनको हॉस्पिटल में आना पड़ा। ये परसपुरा नाम के गांव के निवासी हैं। परदहा ब्लॉक के अंदर इनका गांव आता है और घर के विवाद में जो पटीदारी का झगड़ा होता है, लगभग हर परिवार के साथ ये शब्द जुड़े होते हैं। जो पट्टीदारी का मामला होता है वही इनके साथ कुछ मामला है। पहले से उस मामले को लेकर खींचातानी चलती थी, लेकिन परसों के दिन जब इनके पिताजी और इनके माताजी घर से इनको छोड़कर दवा के लिए बाहर गए, उसी समय इनकी पड़ोसी या उनको इनका पटीदार बोल सकते हैं, इनकी खास चाची, सही बात है, इनकी खास चाची द्वारा ऊपर छत के रास्ते से इनके घर में प्रवेश करके इनको बेड से नीचे गिराकर इनको मारने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इनके मुंह में कपड़ा भी डाल दिया गया। अब आप शब्द का आकलन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह किस तरह की घटना थी। मैं आपका रुख कर लेता हूँ, आप अपना परिचय बताएं सबसे पहले। ये मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं ट्रेन दुर्घटना में अपना दोनों पैर खो दिया। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ और तमाम कई सारे अनगिनत इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड और कई सारे अनगिनत रिकॉर्ड भी बना चुका हूँ और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने जनपद का नाम रोशन कर चुका हूँ। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी हमसे मिले थे, बधाई भी दिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया नौकरी का। हमारे पटीदार, हमारे माता पिता हमेशा की भांति इस बार भी मेरे दरवाजे का कुंडी लगाकर एसी चालू करके डॉक्टर आई मजहर के पास बाहर से ताला लगा के गए थे और जब ये लोग गए उसके कुछ मिनटों या 20 मिनट 25 मिनट यही रहे होंगे, टाइमिंग याद नहीं है मुझे, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारी आंटी जी छत से आई और आते ही दरवाज़ा खोली तो उनको देखते मैं भयभीत हो गया जैसे, क्योंकि मैं उनसे बात तक नहीं करता, सालों बीत गए उनसे मुझे बात किए हुए, तो मैं भयभीत हो गया और आते ही गाली गुप्ता देते हुए मुझे मेरे पेट पे पहले उन्होंने तेज से मारा, फिर सीने पे मैंने चिल्लाया, कस के चिल्लाया तो उठा के बेड से, ऊंचा बेड है, इससे भी ऊंचा बेड है, वो उठा के बेड से धाए दे नीचे पटक दी, जोर से चिल्लाया। हालांकि मेरे रूम में शीशा लगा है, एसी की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जाती। उसके बाद उन्होंने कपड़ा था, मेरा रुमाल, मेरे मुंह में डाल दी और तकिया था और तकिए से मुंह दबाते हुए कह रही है कि इसी को मार देती हूँ, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, न ये रहेगा न कुछ होगा। इसके बाद
मारने के बाद मुझे बेहोश जैसे होने लगा। मैं कुछ चिल्ला पा नहीं रहा था, पूरा कपड़ा अंदर था। सोच रहा था चिल्लाने का, लेकिन कैसे चिल्लाता। एक हाथ दे दिया, मैं पकड़ भी नहीं पा रहा था, उनको मारने से रोक भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो बोली कि इसका मोबाइल ही लेके चलते हैं, इसका मोबाइल लेके चलते हैं, ना मोबाइल रहेगा ना ये आगे बढ़ेगा, इसी से ज़्यादा ये आगे बढ़ रहा है। तो एक अज्ञात व्यक्ति की आवाज़ आई छत के तरफ से मेरे कि मोबाइल ले जाओगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वो तकिया से मुंह दबा के मतलब कस के दबाने लगी कि मतलब मैं मर जाऊं। तो मैं बेहोश हो गया। तो हमको यही लगता है उसके बाद क्या हुआ क्या कि मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन यही वो उनको लगा होगा कि अब मैं मर चुका हूं तो उन्होंने छोड़ के भागा होगा। यही मेरे साथ किया उन्होंने और हुआ। फिर मैं कैसे हॉस्पिटल आया, क्या हुआ, क्या बोला, क्या किया, कुछ पता नहीं। हॉस्पिटल आने के बाद शाम को मुझे होश आया तो माता पिता ने जब देखा, पूछा, बताया तो मैं इन लोग बोले बेड से गिर गए हो क्या? तो मैं रोने लगा कि बेड से गिर 5 सालों से बेड पे 4 सालों से हूँ, कभी गिरा नहीं तो कैसे गिर जाऊंगा। जब सारी स्थिति बताई तब मैं एक्टिव हुआ। ये लोग कहे कि अच्छा ये बात है। फिर मैंने पुलिस भी गई थी, साहब पापा बताए कि फोर्स आई थी। कैसे आया पूछा, बताए कि एसपी को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया तो फोर्स आई। फिर प्रधान की गाड़ी तुमको लेके साथ में यहाँ आए हम लोग। तो यही सारी कंडीशन है। उसके बाद 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में आए हुए। मरीज अगर कहीं भी जाता है तो ये डॉक्टर तमाम जांच लिख देते हैं कि पहले जांच कराओ तब बात होगी, क्या है समस्या तब दवा करेंगे। मैं इस कंडीशन में आया हूं तो मेरी जांच क्यों नहीं हो रही है? मुझे पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, मेरा सर नहीं रखा जा रहा, दर्द हो रहा है। जांच में क्या निकले क्या नहीं निकले, लेकिन दर्द हो रहा है तो जांच करानी चाहिए कि नहीं अस्पताल को। क्या नाम है आपके चाची का, या फिर जो उनके साथ आए थे उनका नाम आपको पता है क्या? मेरे चाची का नाम अनीता पांडे है और पत्नी शत्रुघ्न पांडे। हालांकि शत्रुघ्न पांडे से भी पहले विवाद हो चुका है, गाली गुप्ता धमकियां वो देते रहते थे हमेशा। शत्रुघ्न पांडे भी कई बार इन लोगों से हो चुकी है। इसकी तहरीर भी 1 हफ्ते पहले मैं एसपी महोदय को दे चुका हूँ। समस्या ये परसों की है जब इन्हीं के चाची द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, और ये उस समय अपने घर में सो रहे थे। इनके माता पिता दवा के लिए इनको हमेशा की भांति घर में इनको व्यवस्थित करके एसी चालू करके बाहर से कुंडी लगा करके ये चले गए। लेकिन इनके चाची द्वारा इनके बातों से लगता है कि इनके ऊपर पहले से ही नज़र बनाई गई थी, और जैसे ही इनके माता पिता इनसे दूर हुए तो वो इनके घर में इंटर की और इस तरह के घटना को अंजाम दिया उन्होंने। चूँकि इस तरह का नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नियम कानून का उल्लंघन करती हैं। अगर कोई भी इस तरह का करता है तो वो उस नियम कानून का उल्लंघन करता है। अब थोड़ा सा इनके ऊपर मैं नज़र डालूँगा। इनका गिनीज बुक पूरे वर्ल्ड में इनका गिनीज बुक में नाम है। पेंसिल की ड्राइंग ये बनाए थे। उसके बाद से कोरोना काल में इन्होंने इंडिया रिकॉर्ड और ओ माई गॉड रिकॉर्ड दोनों हासिल किया था। ये मास्क बनाए थे, 8 मीटर लंबा मास्क ये बनाए थे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन का ये लेखनी जो ऑनलाइन लेखनी होती है उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। और हाल ही में जब मुख्यमंत्री द्वारा मऊ का दौरा किया गया था उस समय भी ये मुख्यमंत्री साहब इनसे मिले थे। वो खुद इच्छुक हुए थे इनसे मिलने के लिए। समाज सेवी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। भगवान ने 2 पैर इनसे ले लिया, लेकिन उसके बाद भी इनके पास काफ़ी सारा हुनर है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं इस घटना को संज्ञान में लें और इसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह का हिम्मत करते हैं, जो इस तरह का इस तरह की घटना को करते हैं, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसा होना ना चाहिए। फिर उसके बाद ये मऊ का सदर अस्पताल है, उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि 3-3 दिन से ये लोग परेशान हैं और ऐसे ये व्यक्ति हैं। चूँकि हॉस्पिटल में तो हर लोग के प्रति एक ही तरह का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ये समाज सेवी हैं। आज भी इनसे
कई हज़ार लोग उम्मीदें लगाए हैं। आप इनकी मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे तो कई हज़ारों की संख्या में मैसेज पड़े हैं, लोगों को उम्मीद है इनसे, लेकिन इनके साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है। क्या बोलना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बिहेव हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, जो जिनको कोई जानता नहीं होगा उनके साथ भी तो हमसे ज़्यादा व्यवहार होता होगा, प्रताड़ित किया जाता होगा, सब कुछ किया जाता होगा। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि जो दोषी है, जो आरोपी है, उसे पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि कड़ाई से पूछा जाए कि अज्ञात व्यक्ति वो कौन था साथ में। क्योंकि आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो पत्रकार बंधु भी यही सोचते कि बेड से गिर गया होगा, चोट लग गई होगी तो मर गया होगा, या फिर बेड पे रहते हुए घबरा गया होगा 5 सालों से तो आत्महत्या कर लिया होगा। बातें लंबी हो रही है। मेन जो बिंदु है, इस तरह की चाचियों से सावधान होना रहना चाहिए। सावधान तो ये थे, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो चाची हो या चाचा हो, किसी के भी हो, ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको तो जो चाची हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो कि फिर दोबारा वो इस तरह की हरकत न करें। इनके पास 2 पैर नहीं है, अब बताइए, ये ऊपर वाला का शुक्र है कि इनकी जान बची है, हम लोग के बीच है। उसके बाद हॉस्पिटल में भी इनके साथ जो हो रहा है, ये सारी तस्वीरें शासन प्रशासन के लोगों को शर्मिंदा करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके ये सारी व्यवस्था लागू करती है कि ज़िले में अच्छे उपचार मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो लोगों को, लेकिन धूल झोंकने का काम करते हैं ऐसे डॉक्टर जो मऊ के सदर अस्पताल में, कई बार इसकी मैं वीडियो चला चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। 3-3 4-4 दिन से मरीज आते हैं, उनको सिर्फ इंजेक्शन लगाया जाता है, उनकी समय से जांचें नहीं होती हैं। कई तो ऐसे मरीज हैं जो यहाँ दम तोड़ देते हैं, जिनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से, अभिषेक पांडे जी लाचार हैं, मजबूर हैं, मैं इनके साथ साथ तमाम मरीज़ हैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जिम्मेदारी से अपना कार्य करें, ताकि इन लोगों के भविष्य के साथ, इनके जीवन के साथ, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ, अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।